तो कहते हैं प्रतिभा कहीं भी निखर सकती है, कहीं भी सामने आ सकती है। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर सविता मोहन जी। डॉक्टर सविता मोहन जी पिछले 28 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और काफ़ी समय से यहाँ ग्रेट नोएडा के GINIOT ग्रुप से भी जुड़ी हैं, उसकी डायरेक्टर हैं। तो इनके बेटे हैं आर्यन, उसने JEE मेंस में बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। 99.1 परसेंटाइल अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो हमारे साथ इनका पूरा परिवार मौजूद है। डॉक्टर सविता मोहन जी हैं, आर्यन भी हैं और उनके भाई हैं और उनके सिस्टर भी हैं। तो ख़ास बातचीत करेंगे। खुशी का मौका है क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए, परिवार के लिए बड़ी खुशी का मौका होता है कि जब उनके बच्चे उनका नाम रोशन करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सविता जी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके बेटे ने बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की और एक ऐसी परीक्षा JEE मेंस, उसमें 99.1 यानी बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो प्राप्त किए। आप भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हो, काफ़ी 28 साल से जुड़ी हो, क्या कहेंगी आप बेटे की कामयाबी पर? जैसा कि हर माँ बाप के लिए एक सपना होता है कि उसका बेटा जो नेशनल लेवल का JEE का एग्ज़ामिनेशन है उसको क्वालिफाई करे, तो आज मेरे लिए भी बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरे बड़े बेटे आर्यन मोहन ने इस परीक्षा को 99.05 परसेंटाइल से अपना पोजीशन जो है वो सिक्योर करी है। और मैं इसका पूरा श्रेय उसकी अथक प्रयास को देती हूँ और पूरे परिवार को देती हूँ। स्पेशली उसकी जो नानी जी हैं, वो उसके बहुत छोटे से कार्यकाल से उसके साथ लगी रहीं और प्रतिदिन उसको मोटिवेट करती रहीं और उसको ज्ञानार्जन करने के लिए जो है उसको पथ प्रदर्शन करती रहीं। तो एक हर्ष का विषय है पूरे परिवार के लिए, ये बात बिल्कुल सच है। सविता जी, आप भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, 28 साल का सफ़र, आप यहाँ ग्रेटर नोएडा से भी जुड़ी हैं, क्या कहेंगे आपने अपने सफ़र के बारे में? मैंने जब अपना पहला जॉब शुरू किया था 97 में, तो इतना लंबा सफ़र मेरा पूरा एकेडमिक्स में चलता चला जाएगा ये कभी सोचा नहीं था। आज 28 सालों के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो हर साल जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, जिन बच्चों का हमने प्लेसमेंट किया और 28 साल का लंबा सफ़र के बाद आज उन्हीं स्टूडेंट्स को मैं जब कॉरपोरेट जगत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ लिए हुए देखती हूँ, तो मन में हमेशा, जब मैं अपने 2 जुड़वा बच्चों का लालन पालन कर रही थी, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं सारे बच्चों का भविष्य जो है वो संवारती हूँ, मेरा बच्चों का भविष्य कैसा बनेगा, ये एक मन के अंदर हमेशा प्रश्न जो था मेरे तैरता रहता था। और आज ईश्वर की कृपा से और मेरे बच्चे की शायद मेहनत से, दोनों के अथक प्रयासों से जो है ये सपना साकार हुआ है और सोच के भी अच्छा लग रहा है। और बस अब मैं अपने सभी गुरुजनों को जो मुझसे सीनियर हैं, जिन्होंने मुझसे हमेशा ये कहा कि अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा होता है, तो शायद मैं उसी चीज़ को धन्यवाद देना चाहूँगी। आर्यन, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपने बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अपनी कामयाबी पर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मुझे खुशी है मेरे घर वालों के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी हूँ आज मैं अपनी मम्मी और नानी की वजह से ही हूँ। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, स्कूलिंग से लेके अभी जितनी भी परसेंटाइल, कॉलेजेस, ट्यूशन, जितना भी सब कुछ है वो सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से ही है। उन्होंने ही मुझको आज तक सब कुछ गाइड किया, कभी भी कम अंक आने पर या कुछ दिक्कत आने पर कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। और जो आज अंक आए हैं और जो आएंगे वो सब मेरी मम्मी की वजह से। सिर्फ एक होता, कोई टीचर होता है, कोई पेरेंट्स होता है, कोई भी हो सकता, आपका कौन है? मेरे कामयाबी के पीछे 2 लोग हैं, एक मेरी मम्मी और दूसरा एक मेरे जो सर हैं जो मुझे गाइड करते थे। जब 10वीं में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आने के बाद जब मुझे डिमोटिवेट फील हुआ कि मैं अब 11th में क्या करूँगा, कैसे करूँगा, तो जो 2 साल की वो जर्नी थी उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरी मदद करी, चाहे वो पढ़ाना हो, मोटिवेट करना हो, टेस्ट लेने हो। और उनका नाम है नीरज सर। वो नीरज कटियार सर ने ही मुझको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक गाइड किया और उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। यंग जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि कोई भी स्टूडेंट, होनहार हो, जैसा भी हो, अगर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी सारी ऊर्जा त्याग करता है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बेफालतू की ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज़ में अपना पार्टिसिपेशन ना देके अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाए, दोस्त लिमिटेड बनाए और उनके ओपिनियन अपने सर पे ना रखे, अपने तरीके से अपना पाथ बनाए,
पढ़ाई पे जितनी ज़्यादा फोकस कर सके उतना करे। हर टेस्ट के बाद अपनी दिक्कतें फाइंड आउट करेगी कि इस बार मैं किस चीज़ में लैक करा। और जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं, ये 2-3 महीने के बाद, 2 सालों के बाद, अपनी जर्नी के बाद आप पे अनलिमिटेड चांसेस होंगे इनको एंजॉय करने के लिए। आप एक बार होली, दिवाली बना सकते हो, पर 2 साल के बाद जो आप अपने सारे अचीवमेंट्स एंजॉय करोगे वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए होंगे। अच्छा, आपका सफ़र, एजुकेशन का सफ़र, कहाँ कहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की? स्टार्टिंग में मैंने ग्रेटर नोएडा में ही मेरी सारी शिक्षा की स्टार्टिंग हुई। डॉल्फिन किड्स के प्ले ग्रुप में मैंने अपनी शिक्षा की स्टार्टिंग करी। फिर मेरे घर के पास ही जेपी इंटरनेशनल स्कूल था, वहाँ से मैंने अपनी 5th तक की पढ़ाई करी। एंड देन 6th में मैंने डीपीएस का एंट्रेंस क्रैक कर दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई करी। एंड देन 10th में आने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं 11th 12th IIT JEE की कोचिंग करूँगा। एंड देन फिर मैंने JEE मेंस क्रैक किया। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आर्यन। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आप? Well, we all are very happy, first of all, and we have always seen him working really hard for his goals. He is really dedicated. But the biggest thing at the moment is that these kids, both of my brothers, these kids being in NCR, being handful of opportunities, having a lot of leverage, no restrictions, no issues with their life. These kids, when they grow up and when they know that they have to dedicate all their energy, all their efforts at the right time, at the right place, that is a big thing. Because this place, NCR, what we talk about, is a pool of opportunities. You can destroy your life, you can get distracted, you can just deviate from your path. But being on a mindset that what is essential at the right time is really important. And at this time when Aryan himself knew that he had to dedicate all his efforts in his education, achieving something, making a name, making a fame for himself, for his family, that was important. And that's where I have seen my brother dedicating his energy towards his goal, and he literally did it. He achieved what he wanted to, and he has made all of us really proud. And we always knew that he'll do something, but this early, with so much of patience, with so much of effort, we really didn't expect it. But he achieved with flying colors, and we are really happy for that. Congratulations. Thank you so much. हमारे साथ आर्यन की नानी भी मौजूद हैं। अपने आर्यन की कामयाबी पे क्या कहोगी? ये आर्यन, मैं इस छोटे से बच्चे से इतनी बड़ी उपलब्धि की कभी सोच नहीं सकती थी, लेकिन इस बच्चे ने मेरे सपनों को साकार कर दिया। मैं बहुत छोटेपन से इन बच्चों को लालन पालन और इनकी पढ़ाने लिखने की क्षमता को देख करके इनको प्रोत्साहित ही करती रही लगातार, और उसका फल इन्होंने बहुत ही आज मेरे सपनों को साकार करके दिया है।